जय श्री राम दोस्तों। दोहा, सोरठा, छंद, चौपाई। तो चौपाई तो आप लोग आसानी से पढ़ ही लेते हैं, लेकिन दोहा, छंद और सोरठा में समस्याएं होती हैं। सबसे सरल चौपाई। तो दोस्तों, ये सरलता जो होती है, ये सरलता आती है आपके प्रयासों से। बहुत से ऐसे व्यक्ति आपके बीच में मिल जाएंगे जिन्होंने ना तो स्कूल की शिक्षा ग्रहण की, ना कॉलेज गए, लेकिन वो रामचरितमानस को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है, लेकिन रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाते, क्योंकि रामचरितमानस का पाठ करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक जुनून की आवश्यकता होती है, एक शौक होता है कि हमें ये करना है, तब आप इसे पढ़ पाएंगे। तो आइए आज हम सीखते हैं कि दोहा और छंद, सोरठा, चौपाई के बारे में। तो सबसे पहले तो हम चौपाई पे आते हैं। देखिए, ये चौपाई लिखी हुई है। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। कि कहाँ ही परस्पर पुर नर नारी, बिल्कुल सरल तरीका है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। पूर्ण विराम लगा हुआ, वहाँ से अपने वाक्य को रोकना है। और पढ़ना कैसे? कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक एक शब्द को अच्छे तरीके से सहजता पूर्वक आपको पढ़ते चला जाना है और आगे बढ़ना है। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। अब इसी में आपको लय बदलना होता है। तरीका यही रहेगा। लय बदल लीजिए, जैसे कि कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। इस तरीके से आप उसको, अपनी आवाज़ को चढ़ा सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। और भी कई तरीके हैं। आप लोग रामचरितमानस जहाँ पर हो रही हो, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सी लय आपको वहाँ पर भी लोग बताते हैं, सुनते हैं। तो इस तरीके से आप चौपाई को पढ़ सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग दोहा पे। तो जैसे कि ये दोहा लिखा हुआ है, देखिए। और करे अपराध को और पाऊ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानहि जोग। मतलब हमें बिल्कुल सरल तरीका है दोहा पढ़ने का, और इसी लय में इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। दो जगह इसमें रुकना है। इसमें कॉमा, जैसे कि चौपाई में पूर्ण विराम होता है, वैसे यहाँ पे कॉमा लगेगा आपका को के बाद में। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जानई जोग। अभी तक तो आप लोगों ने ये भी सुन रखा होगा कि जो जैसे कर्म करता है वो वैसे फल भोगता है, लेकिन यहाँ पर देखिए भगवान जी, तुलसीदास जी ने ऐसी चीज़ लिख दी है, ऐसी बात कह दी है कि कोई और अपराध करता है जिसका फल कोई और पाता है। ये विचित्र भगवान की गति है, भगवान का तरीका है, जिसे कोई नहीं जान सकता। देखिए, यहाँ पर हिंदी अर्थ दिया गया है कि अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। जय श्री राम। तो ये तरीका हो गया आपका दोहा पढ़ने का। अब दोहा में ये देखिए, यहाँ पे मतलब
दा बना हुआ है, दा में ओ की मात्रा दोहा जैसे पूरा लिखा जाता है, तो केवल आगे का अक्षर लिख के एक बिंदी रख दी है, आप समझ जाएंगे इससे कि ये दोहा है। यहाँ पर उसी तरीके से ये देखिए सोरठा लिखा गया है और उसी के ऊपर ये देखिए छंद लिखा गया। तो सबसे पहले हम सोरठा को देख लेते हैं, सोरठा को कैसे पढ़ना है। अभी यहाँ पे तो जब हम दोहा पढ़ रहे थे, दोहा में हमें तुकबंदी मिल रही थी, लास्ट में देखिए भोग जोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सोरठा में ऐसी चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे लास्ट में देखिए हृदय बस, हृदय बस, तो दोनों में कोई भी मतलब तुकबंदी। तो इसको पढ़ने के लिए भी हमें इस तरीके से पढ़ना होगा, जैसे मातु चरण सिरु नाई चले, तुरत संकित हृदय गुरु विषम तोराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। इस तरीके से तुकबंदी ना मिलने के बावजूद एक लय से आपका सोरठा पढ़ने पर एक अच्छी सी लय बन रही है। तो आप सोरठा भी देख चुके हैं, दोहा और ये चौपाई भी हो चुकी है। तो अभी हम आगे चलते हैं छंद पे, छंद पे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी छा बना हुआ है, इनकी बिंदी लगी, छंद लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसको हम जान जाएंगे ये छंद है, ठीक है। अभी इसमें पाई मात्राओं का मायने होता है, उसी से छंद सोरठा दोहा को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, कि चौपाई को भी उसी तरीके से। तो वो पाई मात्रा वाली चीज़ें वो आप अगर जानना चाहेंगे, कोई कमेंट करेगा तो मैं उसको भी बता दूंगा कि छंद में कितनी चौपाई कितनी मात्राएं होती हैं, पाई होती हैं, और उसी तरीके से चौपाई वगैरह में भी, तो मैं वो आपको बता दूंगा। लेकिन उसकी यहाँ पे ज़रूरत मेरे हिसाब से बन नहीं रही है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये हिंदी का पाठ है, जब आप हिंदी साहित्य वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी व्याकरण में भी ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अभी छंद के बारे में देखते हैं। उपदेशु यह जहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। देखिए बिल्कुल सरल तरीका है, बस थोड़ी सी लय आपको पकड़नी है और आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख दे, आयसु दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। तो बहुत ही सरल तरीका है छंद का। और आपको बता दें, छंद में जो हमारी लय बनती है, हमारी मतलब आप सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, छंद से बेहतर लय किसी में नहीं बनती है। छंद इतनी सुंदर होती है कि बिना ढोलक मंजीरा और वाद्य यंत्रों के भी आप अगर छंद को पढ़ते हैं और आपके गले में माता सरस्वती का आशीर्वाद है, तो छंद आप बहुत ही सुंदर धुन लय में पढ़ लेते हैं। तो आज का ये पाठ पूरा हुआ। हालांकि रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ आपको करना है तो कैसे संस्कृत पढ़ी जाती है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरा एक वीडियो है, आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आप सभी लोगों तक भगवान श्री राम के बारे में, रामचरितमानस जो कि महाराज तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और आप सभी तक पहुंच सके उसका एक एक शब्द, मैं यही चाहता हूं। आप सभी पर भगवान राम की कृपा बनी रहे और सभी भगवत प्रेमी, सभी रामायण के प्रेमी, सभी भगवान राम को मानने वाले लोग, सनातन धर्म के लोग, सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दें, आशीर्वाद दें। जय श्री राम।